Good morning, everyone. Good morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Good Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। चलिए, कल के टॉपिक में किसी को कोई डाउट है? हाँ जी, रिवाइज किए घर पे? एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट? या तो मॉर्फोलॉजी के रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट है? बोलिए, जो एग्जाम में आने वाला है उसके रिगार्डिंग। आमिया? No, sir, no doubt. वाओ, दैट्स ग्रेट। आदिश्री, संजना, किसी को कोई डाउट है? कोई पॉइंट No, जो sir. मुझे हमें करना है एक बार? नो? वाओ, ठीक है, चलेगा। सो हम लोग बैक टू आवर नॉर्मल टॉपिक हम लोग फिर से आ जाते हैं। ओके, आज हम लोग फटाफट इन पार्ट्स को आगे बढ़ाते हैं। वी वर डिस्कसिंग अबाउट दैट ऑफ द मस्कुलर टिश्यूज इटसेल्फ। मस्कुलर टिश्यूज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एंड मस्कुलर टिश्यूज के बाद फटाफट न्यूरल टिश्यू करके कॉकरोच की ओर हम लोग चले जाएंगे एंड विल डिस्कस कॉकरोच के जो भी बॉडी स्ट्रक्चर्स वगैरह है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें। ओके, सो सबसे पहला स्केलेटल टिश्यू तो कल हो गया। अब स्केलेटल टिश्यूज के बाद वी विल discuss about that of what skeletal tissues के बाद we will discuss about that of the smooth muscular tissues itself. Skeletal muscles के बाद we will discuss about that of the smooth muscles या तो muscular tissues itself. And अगर हम लोग smooth muscular tissues के लिए देख लेते हैं तो smooth muscular tissues का special feature क्या क्या आ सकता है? These are the uninuclear structures. ये जो है वो यहाँ पर यूनिन्यूक्लियर वाले स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दीज आर इनवॉलेंटरी। they are what they are actually the involuntary one. Okay, and involuntary के साथ साथ furthermore way में if we are saying these actually shows a very slow level of that of the contraction itself. इनका जो contraction वगैरह हो जाता है that contraction they are showing a very slow level of contraction, and I would say that these organisms they are these muscles, I'm sorry, they are of mostly spindle shaped itself. ये जो मसल्स हैं ये यहाँ पर स्पिंडल शेपेड टाइप के ये यहाँ पर दिखते हैं। दैट मीन्स व्हाट, ओवरऑल में अगर हम लोग मस्कुलर टिश्यूज के बारे में देख सकते हैं तो देन इट कैन बी लुकिंग लाइक दिस। इस तरीके के जो है वो यहाँ पर टिश्यूज जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं लाइक दिस। ओके, इस तरीके के तो दे विल बी लुकिंग लाइक दैट ऑफ अ स्पिंडल शेपेड काइंड ऑफ दैट ऑफ अ स्ट्रक्चर इटसेल्फ। ओके, फर्दर लास्ट अगर हम लोग देख लेंगे इसके बाद में लास्ट जो टाइप ऑफ मसल टिश्यूज आ जाएगा, डिटेल्स में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसमें विल डिस्कस अबाउट दैट ऑफ द कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज इटसेल्फ। This will be representing it as that of the cardiac muscular tissues. So अगर मैं कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज के लिए देख लेता हूँ तो इन टर्म्स ऑफ कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज आल्सो वी कैन रिप्रेजेंट देम एज दैट ऑफ यूनिन्यूक्लियर स्ट्रक्चर। इनको हम लोग यूनिन्यूक्लियर स्ट्रक्चर के हिसाब से बोल लेते हैं, एंड फर्दर वे में वी विल बी representing it as that of the involuntary one. Okay, further way में हम इनको इनवॉलेंटरी के हिसाब से हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पर जैसे स्लो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था कार्डियक मसल्स के लिए वी कैन सी दैट दे विल बी शोइंग अ वेरी मच रैपिड रेट ऑफ दैट ऑफ कंट्रैक्शन इटसेल्फ। यहाँ पर रैपिड कंट्रैक्शन यहाँ पर ये शो करेंगे। मोर ओवर these are of cylindrical as well as striped kind of the shape itself. They are of cylindrical as well as striped kind of the shape itself. मतलब if I'm saying it can be of cylindrical structure like this. Okay, इनमें branchings जो है वो ऐसे करके present होके रह सकते हैं, छोटे छोटे से branches, and they will be like this, and इसी के ऊपर में they will be showing small branchings like this itself. ऐसे करके यहाँ पर इसके ऊपर में ऐसे करके स्ट्राइप्स वगैरह काइंड ऑफ थिंग जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होके
वो यहाँ पर रहता है. Okay, so this thing is becoming that of what? This is becoming that of the muscular tissues itself and the types of the muscles itself. Okay, ये हो गया. अब इसके बाद में आ जाते हैं the neural tissues. Next we'll discuss about that of the neural tissues itself, a very much specialized kind of the tissue. Okay, neural tissue. Okay, jiska major, we I would say that these are the next specialized kind of the tissue. Okay, and these are specialized for that of what? These are specialized with that of the property of, I would say, the excitability. एक्साइट हो जाते हैं ये बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल, कोई भी तरीके का स्टिमुलस आएगा, एक्साइटेबिलिटी, एंड दीज आर स्पेशलाइज्ड टू शो दैट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑल्सो. ये यहाँ पर कंडक्टिविटी वगैरह का के लिए भी ये यहाँ पर स्पेशलाइज जो है वो यहाँ पर हो जाते हैं इन दैट केस. ठीक है. ओके, फर्दर फर्दर अगर हम लोग यहाँ पर देख लेंगे तो वी कैन से दैट इसके अंदर में दीज आर कंसिस्टिंग ऑफ दैट ऑफ व्हाट वी नो वेरी वेल कि इट इज मेनली कंसिस्टिंग ऑफ दैट ऑफ द नर्व सेल्स, एंड we can say that there are many much related cells which we are representing them as that of the glial cells itself. नर्व सेल्स एंड ग्लायल सेल्स वगैरह जो है वो इनमें रिलेटेड होके रहता है, जो इनमें इम्पोर्टेंट तरीके से ये यहाँ पर प्रेजेंट होके रहता है इन दैट केस. ठीक है. सो ये इस तरीके से पार्ट जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, एंड इनका जो स्ट्रक्चर है, इफ आई एम सेइंग, इस नर्वस टिश्यू में द वी ऑल नो कि न्यूरॉन्स जो हैं, these neurons, they are becoming the basic unit for that of what? Neurons, they are becoming the basic unit for that of their complete structure itself in that case. Okay, so अब अगर हम लोग न्यूरॉन्स के टाइप्स वगैरह के लिए देख लेते हैं, इफ वी आर सेइंग अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स इटसेल्फ, इससे ज्यादा डिटेल में अभी हम लोग नहीं करेंगे. नर्व्स वगैरह के बारे में, ग्लायल सेल्स के टाइप्स के बारे में, वो सब हम लोग बाद में करेंगे. तो इफ वी आर सेइंग अबाउट दैट ऑफ द टाइप्स ऑफ दैट ऑफ द न्यूरॉन्स. ओके, तो न्यूरॉन्स को हम लोग बेसिकली सबसे पहले किसके ऊपर बेस करके क्लासिफाई कर सकते हैं? न्यूरॉन्स को वी कैन क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन. न्यूरॉन्स को हम लोग सबसे पहले फंक्शन वगैरह के ऊपर बेस करके क्लासिफाई कर सकते हैं. किस तरीके से? जैसे अपने पास में एक तरीके का आ गया जिसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द अपोलर न्यूरॉन्स इटसेल्फ. एक तरीके का न्यूरॉन आ जाता है विच वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज द अपोलर न्यूरॉन. सो अपोलर न्यूरॉन का मतलब ही क्या हो जा रहा है? ऐसे टाइप का न्यूरॉन जिसमें पोलरिटी वगैरह इनमें कुछ नहीं है. दे आर नॉट शोइंग द प्रेजेंस ऑफ द पोलरिटी इटसेल्फ. ओके, सो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लेते हैं हाइड्रा वगैरह का जो न्यूरॉन्स हैं, वो हाइड्रा वगैरह के न्यूरॉन्स को वी कैन रिप्रेजेंट देम एज दैट ऑफ द अपोलर काइंड ऑफ दैट ऑफ द न्यूरॉन्स इटसेल्फ. नेक्स्ट, इसके बाद में जो अपने पास में जो न्यूरॉन्स आता है, उन न्यूरॉन्स को वी विल बी रिप्रेजेंटिंग देम एज दैट ऑफ द यूनिपोलर न्यूरॉन्स इटसेल्फ. इनके बाद में जो अपने पास में टाइप आ जाएगा उसको विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज यूनिपोलर न्यूरॉन्स. एंड अगर यूनिपोलर न्यूरॉन्स के लिए देख लेते हैं तो दीज न्यूरॉन्स दे विल बी ऑलवेज विल बी हैविंग दैट ऑफ यूनिडायरेक्शनल इंफॉर्मेशन. ये जो न्यूरॉन्स हैं, these neurons they will be always having the unidirectional informations itself. Okay, and unipolar neurons ka, if we are taking some example, we can take it as that of the vertebrate embryos itself. जितने भी अपने पास में वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो वगैरह आ जाते हैं, वो वर्टिब्रेट एम्ब्रियो दे कैन बी दैट ऑफ द यूनिपोलर काइंड ऑफ दैट ऑफ द न्यूरॉन्स इटसेल्फ. ओके, अब यूनिपोलर न्यूरॉन्स के बाद अपने पास में नेक्स्ट जो टाइप का न्यूरॉन आ जाता है, वो नेक्स्ट टाइप के न्यूरॉन को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द बाइपोलर न्यूरॉन्स इटसेल्फ. यूनिपोलर न्यूरॉन के बाद नेक्स्ट जो टाइप का न्यूरॉन्स आ जाता है
उसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज ऑफ द बाइपोलर न्यूरॉन्स। ओके, सो अगर हम लोग बाइपोलर न्यूरॉन्स के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पर बाई डायरेक्शनल वे में इंफॉर्मेशन इनका जाता है। किस तरीके से? इनमें एक डेंड्रॉन है और एक एक्सन पोल है, तो इनमें जो डेंड्रॉन एंड एक्सन पोल्स है उस हिसाब से इनमें बाई डायरेक्शनल वे में इनमें इंफो जा सकता है। ओके, सो अगर हम लोग बाइपोलर न्यूरॉन्स के लिए इनका एग्जांपल्स देख लेते हैं, वेयर दे आर मेनली फाउंड, दीज आर मेनली फाउंड इन दैट ऑफ द रेटिनास इटसेल्फ। ओके, रेटिना ऑफ दैट ऑफ द आईज, उसके अंदर में बाइपोलर न्यूरॉन्स जो है वो यहाँ पर पाया जाता है। ओके, बाइपोलर न्यूरॉन्स के बाद अपने पास में जब मल्टीपल डायरेक्शन में जो इन्फो है वो जब यहाँ पर जाता है उसको वी आर representing it as that of the multipolar neurons itself. That thing we are representing it as multipolar kind of that of the neurons itself. Okay, so these can be found in that of the in many kind of in many dendrites. Okay, बहुत सारे dendrites of that of the adult vertebrates वगैरह के अंदर में we can see the presence of that of the multipolar type of that of the neurons itself. So यूनिपोलर जो है वो हमेशा एक सिंगल डायरेक्शन में ही वी कैन से दैट वो अपने इन्फो को ट्रांसफर करवाता है। ओके, एंड यूनिपोलर बाइपोलर मतलब दो डायरेक्शन, एंड मल्टीपोलर के अंदर में क्या हो जा रहा है, मल्टीपोलर के अंदर में वो मल्टीपल डायरेक्शन के अंदर में वो अपने आप को ट्रांसफर कर सकता है। ओके, ये हो गया, ये इनके फंक्शनल नेचर वगैरह के ऊपर बेस करके, मतलब किस लेवल में फंक्शनल नेचर, या तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन दैट ऑफ द पोलैरिटी, द क्लासिफिकेशन इज डन। ओके, अब सर वी कैन, यस बेटा बोलो। सर बोलो ये मीनाक्षी। पोलर वाला मुझे बताओ ना एक बार, मतलब पोलर ये वाला क्या? मतलब जब स्टिमुलस, जब इनमें एक ही डायरेक्शन की ओर जब स्टिमुलस आ रहा है एंड उसी एक ही डायरेक्शन की ओर स्टिमुलस हो जाने के बाद इनका एक्साइटेबिलिटी जो होता है, न्यूरॉन का एक्साइटेबिलिटी एक ही एंड में एक्साइटेबिलिटी जब इनमें ऑकर कर रहा है तो इसको हम लोग यूनिपोलर एक्साइटेबिलिटी हम लोग बोलते हैं। सर जब दो, पोलर। ठीक है ना, तो यहाँ पर न्यूरॉन्स के अंदर में कोई भी पोलैरिटी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ओके, यहाँ पर न्यूरॉन जो है वो एक्सॉन एंड डेंड्राइट में ना वो डिफरेंशिएटेड होके वो प्रेजेंट होके नहीं रहता है। ओके, एंड जो इंफॉर्मेशन है, मतलब क्या एक्सॉन एंड डेंड्राइट दोनों ही सिमिलर टाइप के होते हैं, एंड जो इंफॉर्मेशन है ना वो इंफॉर्मेशन वो बॉडी से दूर तक वो उसको ट्रांसफर करवाने में वो उसको हेल्प करता है। समझ में आया मीनाक्षी जी? फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर इस हाँ टाइप सर। के जो देखो न्यूरॉन्स के लिए अपने पास में एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स आर द मेन बेसिक स्ट्रक्चर्स ना, तो न्यूरॉन्स के लिए, इन टाइप के न्यूरॉन्स के लिए, अपोलर टाइप के न्यूरॉन्स के लिए क्या हो जा रहा है कि इनका इनके बॉडी में वी कैन से दैट कि जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके बॉडी में स्ट्रक्चर्स के अंदर में क्या हो जा रहा है, लाइक कोई भी पोलैरिटी इनमें प्रेजेंट होके नहीं है। तो न्यूरॉन्स दे आर नॉट एक्चुअली डिफरेंशिएटेड, न्यूरॉन्स जो हैं वो एक्सॉन एंड डेंड्राइट में वो यहाँ पर डिफरेंशिएटेड होके वो यहाँ पर नहीं रहता है, एंड मोर ओवर वो जो है वो इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी से बाहर की ओर वो उन इंफॉर्मेशन को वो यहाँ पर ट्रांसफर करवाता है इन दैट केस। ओके, इसको हम लोग अपोलर न्यूरॉन्स हम लोग इसको यहाँ पर बोल रहे हैं। ओके, यस सर। ओके बढ़िया। सो ये अपने पास में आ गया। अब हम लोग अगर फार्दर द रोल्स विच दे आर प्लेइंग, ओके, फार्दर द रोल्स विच दे आर प्लेइंग, सो रोल्स के ऊपर बेस करके अगर हम लोग देख लेते हैं तो अपने पास में हम लोग इसको किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे, वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज द सेंसरी और दैट ऑफ द एफरेंट न्यूरॉन्स इटसेल्फ। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द सेंसरी और that of the afferent type of that of the neurons itself in that case. Okay, and ये जो सेंसरी एंड एफरेंट न्यूरॉन्स हैं वो क्या करते हैं, वो कनेक्ट, वो मतलब वो मेनली वो सेंसरी सेल्स को ऑर्गेन्स वगैरह के साथ उनको सीएनएस के साथ वो कनेक्ट करवाने में वो उनको हेल्प करते हैं। वो मेनली क्या कर रहे हैं, वो सेंसरी या तो रिसेप्टर जो सेल्स हैं वो सेंसरी या तो रिसेप्टर सेल्स को वो सीएनएस के साथ वो यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। सो वी कैन सी दैट they mainly connects the sensory, or we can say that receptor cells, they mainly connect the sensory or that of the
receptor cells itself with that of the CNS itself. Cells with CNS, वो CNS के साथ वो यहाँ पर कनेक्ट करवाने में वो यहाँ पर हेल्प करते हैं। उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उनको हम लोग सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं। एक और तरीके का न्यूरॉन्स अपने पास में आ रहा है जिसको we are representing it as motor neurons or we are representing it as of the efferent neurons itself. इस तरीके के न्यूरॉन्स को we are representing it as that of the motor neurons or that of the efferent neurons. Okay, so अगर मैं efferent neurons को अगर देख लूंगा तो वो CNS को जो भी effectors हैं जैसे muscles हो गया, glands हो गया, इनके साथ में वो इनको कनेक्ट करने में हेल्प करता है. So these connect CNS with that of the effectors itself. CNS को वो यहाँ पर effectors की ओर वो के साथ वो यहाँ पर कनेक्ट करवाते हैं. ओके, दे आर कनेक्टिंग CNS with that of the effectors itself. एंड effector मतलब अपने पास में क्या क्या मेन आ जा रहे हैं, द मसल्स, द ग्लैंड्स, ये अपने पास में यहाँ पर effector के हिसाब से ये अपने पास में यहाँ पर आता है. ओके, उनके साथ में वो यहाँ पर कनेक्ट करके रखने में हेल्प करता है. एंड देन तीसरा अपने पास में क्या हो जा रहा है, तीसरे वाले को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द इंटर न्यूरॉन्स. जो तीसरा वाला है उसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज ऑफ द इंटर न्यूरॉन्स इटसेल्फ. एंड ये इंटर न्यूरॉन्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ सीएनएस में ही प्रेजेंट है. एंड ये दो या दो से ज्यादा न्यूरॉन्स को वो कनेक्ट करके वो लॉन्ग डिस्टेंस लाइक ट्रांसमिशन वगैरह के लिए वो यहाँ पर हेल्प करता है. तो ये यहाँ पर क्या करता है, प्रेजेंट ओनली इन सीएनएस एंड वी कैन से दैट हेल्प्स to connect, we can say that, and helps to connect more number of neurons itself. ज्यादा number of neurons वगैरह को वो एक दूसरे के साथ वो यहाँ पर कनेक्ट करवाने में they are mainly helping over here. तो जिसके वजह से इनको हम लोग इंटर न्यूरॉन्स के हिसाब से we are representing them in that case. ओके, तो ये हो गया अपने पास में नर्वस टिश्यू एंड ये हो गया अपने पास में द मेजर part itself. Okay, and by that we are done with that of the tissue sections itself. अब हम लोग आ जाते हैं एनिमल मॉर्फोलॉजी के अंदर में. एंड एनिमल मॉर्फोलॉजी के अंदर में व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग, वी विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग मेनली अपने सिलेबस में जो है नीट के सिलेबस में वो सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म का है और वो है कॉकरोच का. पहले एम्स वगैरह में अर्थवर्म या तो फ्रॉग से भी क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट इसमें अपने लिए सिर्फ एक ही वाला पार्ट से ही क्वेश्चंस मेनली आता है एंड वो आ जाता है अपने पास में द कॉकरोच इटसेल्फ और द नन ऑफ द पेरिप्लैनेटाई पार्ट इटसेल्फ. टिश्यूज में किसी को कोई डाउट? हाँ जी, टिश्यूज में एनीबॉडी इज No, हैविंग sir. एनी डाउट? नो, ओके, ग्रेट. So अगर हम लोग देख लेंगे, so now we'll be discussing about that of what we'll be discussing about that of the cockroach thing itself. Okay, so अगर हम लोग कॉकरोच के लिए देखते हैं, सबसे पहले कॉकरोच का जनरल बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो कॉकरोच का जनरल बॉडी स्ट्रक्चर लेट्स सी. उसका सबसे पहले कॉकरोच का एक ऐसा मुंडी प्रेजेंट होके रहता है. कॉकरोच का जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसका एक ऐसे करके हमें मालूम है कि एक मुंडी प्रेजेंट होके रहता है. अगर कभी देखे हो मस्त वैसे कॉकरोच को तो यहाँ पर ऐसे करके ऐसा एक स्ट्रक्चर एंड फिर इसके नीचे से इसमें मल्टीपल ऐसे सेगमेंट. मान लेता हूँ कि मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने सिर्फ इसके एक ही बॉडी पार्ट को मैंने इसके ओपन करवाया. ओके, एंड फिर ये इस तरीके से इट इज रिमेनिंग प्रेजेंट इटसेल्फ. एंड फिर यहाँ पर मान लेते हैं ये इसका विंग वाला स्ट्रक्चर है. ओके, this is their wing like that of the structure which is remaining present from overall this part itself. Okay, एक्चुअली जब हम लोग को कॉकरोच को डिसेक्शन करने का होता है तो वी हैव टू डिसेक्ट द कॉकरोच फ्रॉम दैट ऑफ देयर लाइक बैक साइड पोर्शन, जिसको हम लोग एक्चुअली बैक साइड समझते हैं, उस पोर्शन से ही हमें मेनली इसको डिसेक्ट हमें करना होता है. एंड फार्दर वे में अगर हम लोग देख लेंगे तो इसका फार्दर जैसे हम लोग उसको डिसेक्ट करेंगे तो वी कैन से दैट इसका ये जो स्ट्रक्चर है, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर में ऐसे करके यहाँ पर मल्टीपल सेगमेंटेशंस जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होके रहते हैं.
ओके। एंड ये जो मल्टीपल सेगमेंटेशंस हैं, अब इन मल्टीपल सेगमेंटेशंस के नीचे से इनमें इनके सेक्सुअल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे करके प्रेजेंट होके रहेंगे, एंड फर्दर वे में उन्हीं के नीचे से कुछ फर्दर स्ट्रक्चर्स इस तरीके के भी इनमें वो प्रेजेंट होके रहते हैं। ओके, सो इफ आई एम सेइंग अबाउट दैट ऑफ दिस थिंग इटसेल्फ, यहाँ पर इनका ऐसे करके आईज प्रेजेंट होके रहता है, दे आर शोइंग द presence of that of the eyes itself, okay, and further way में they are having their wing like structure like this, okay, इनमें इनका wing जो है वो इस तरीके से present होकर रहता है, and यहाँ पर भी ऐसे करके elaborate way में, अगर मैं wings को, इनके wings के दो layers को if I am taking it out, ओके, सो ये पार्ट आ जाएगा, एंड फिर वी कैन से दैट यहाँ से ऐसे करके it will be showing its antenna kind of thing itself, and they will be showing their jointed appendages also, यहाँ पर इनके मल्टीपल इस तरीके के लेग्स वगैरह यहाँ पर प्रेजेंट होके रहते हैं, ओके, इस तरीके के लेग्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है, ओके, जो कि दोनों साइड की ओर वो यहाँ पर प्रेजेंट होकर रहता है। तो ये हो गया काफी कुछ, मतलब इनका शेप। अब हम लोग देख लेते हैं इन्हीं यही जो पार्ट है, इनको हम लोग किस तरीके से हाउ वी कैन लेबल दे, ओके। तो सबसे पहला वाला अगर हम लोग देख लेंगे तो ये जो रीजन है, नाउ दिस रीजन वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस रीजन एज दैट ऑफ द कंपाउंड आई इटसेल्फ। ये जो अपने पास में ये जो रीजन आ जाएगा, दीज रीजन वी आर रिप्रेजेंटिंग देम एज दैट ऑफ द कंपाउंड आईज। सो अगर हम लोग कंपाउंड आईज के लिए देख ले रहे हैं, तो कंपाउंड आईज के रेस्पेक्ट में हम ये बोल सकते हैं कि दी आर कंसिस्टिंग ऑफ दैट ऑफ like multiple small units, okay, यहाँ पर काफी सारे स्मॉल यूनिट्स जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होके रहते हैं, ओके, एंड वो जो यूनिट्स हैं दीज आर एक्चुअली द सेल्स ओनली, अप्रोक्सीमेटली 2000 से 2500 जो है वो सेल्स के हिसाब से प्रेजेंट होके रहते हैं, एंड वही जो यूनिट्स या तो सेल्स कुछ भी बोलो जो इनमें प्रेजेंट है, उनमें वी आर रिप्रेजेंटिंग देम एज दैट ऑफ द ओमैटिडियम इटसेल्फ। वही जो पार्ट है उसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज ऑफ द ओमैटिडियम इटसेल्फ, जिसका ओरिजिन जो है वो एक्टोडर्मल वाला ओरिजिन का वो यहाँ पर प्रेजेंट होके वो यहाँ पर रहता है। सो कंपाउंड आईज आर व्हाट, दीज आर द स्पेशल, दीज आर द सेपरेट विजुअल यूनिट जो कि मेनली स्पेशलाइज किसके लिए हो रहे हैं, जो कि मेनली स्पेशलाइज हो जाते हैं फोटो रिसेप्शन एक्सेट्रा के लिए, वो मेनली यहाँ पर स्पेशलाइज हो जाते हैं, ओके। एंड देन अपने पास में ये वाला जो पूरा जो रीजन अपने पास में आ जाता है, दैट रीजन इज व्हाट, दिस विल बी द हेड रीजन इटसेल्फ। तो अगर मैं यहाँ पर हेड रीजन के लिए देख लेता हूँ, तो इनके अंदर में जो इनका मुंडी है, इट इज एकदम छोटू सा मुंडी, ओके, along with that it is showing a shape like a triangular kind of the shape itself, okay, and ट्रायंगुलर शेप के साथ साथ इनके स्ट्रक्चर के ऊपर में दे कंसिस्ट ऑफ दैट ऑफ 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स। इन्हीं के स्ट्रक्चर के ऊपर में दे विल बी मेनली कंसिस्टिंग ऑफ दैट ऑफ 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स इटसेल्फ। 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स इनके स्ट्रक्चर के ऊपर में यहाँ पर प्रेजेंट होके वो यहाँ पर रहता है इन दैट केस, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से इट इज रिमेनिंग प्रेजेंट ओवर हियर इटसेल्फ, ओके। सो फर्दर वे में अगर हम लोग अभी देख लेते हैं तो दी स्ट्रक्चर यहाँ पर ये जो ऐसे करके फ्लोट किया हुआ है, वी नो वेरी वेल कि ये जो स्ट्रक्चर है, दी स्ट्रक्चर वी आर रिप्रेजेंटिंग देम एज आर ऑफ द एंटीना। अब अगर मैं एंटीना को देख लेता हूँ, तो ये जो एंटीना है, these are actually acting as that of what, these antenna they are actually acting as that of the tactile as well as olfactory and thermal receptor के हिसाब से they are working, the antenna for them it is working as that of the tactile, olfactory as well as
थर्मल रिसेप्टर, उस हिसाब से वो यहाँ पर काम करता है। ओके, एंड यहाँ पर वी कैन से दैट वो छोटे छोटे से सेगमेंट्स से ये एंटेना जो है, वो एंटेना एक्चुअली इनका सेगमेंटेड काइंड ऑफ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। तो छोटे छोटे से सेगमेंट से ये बनते हैं। ओके, एंड जो सेगमेंट से ये बनते हैं, उन सेगमेंट्स को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द पोडोमियर्स इटसेल्फ। वो जो सेगमेंटेशंस हैं, उन सेगमेंटेशंस को हम लोग यहाँ पर पोडोमियर्स वगैरह का हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। सो उन सेगमेंटेशन से एंटेना का यहाँ पर जो है वो फॉर्मेशन यहाँ पर ऑकर करता है। ओके, सो ये अपने पास में आ गया। सो अभी अगर हम लोग देख लेंगे तो ये जो हेड वाला रीजन है, अब वो हेड वाले रीजन के नीचे से ही वी कैन से दैट, या उधर वाले जोन से ही यहाँ पर इनका जो थोरैक्स वाला जो पार्ट है, वो इनके हेड वाले जोन के यहीं से ही वो इसका शुरुआत जो है वो इसका हो जाता है इन दैट केस। ओके, एंड इनके थोरैक्स के अंदर में वी कैन से दैट ये हेड वाला का ऊपर वाला ये जो पार्ट है, इसको हम लोग यहाँ पर प्रोथोरैक्स के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे। नीचे में यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे में यहाँ पर वी कैन से दैट द मेसोथोरैक्स एंड देन इट विल बी द मेटाथोरैक्स इटसेल्फ। ओके, यहाँ पर ये वाला पार्ट मेसोथोरैक्स एंड देन मेटाथोरैक्स के हिसाब से ये यहाँ पर आ जाता है। तो देख लेते हैं चलिए किस तरीके से इट इज कमिंग ओवर हियर। सो if I am saying the part that is, we can say that the thorax itself, let's say that of the thorax region itself. Okay, so अगर मैं thoracic region के बारे में इनमें देख लेता हूँ, तो ये जो organisms हैं, इन organisms में we can divide जो thoracic region है, इन organisms में इनमें तीन regions में इनमें thoracics को हम लोग divide करते हैं। ओके, थोरैक्स को डिवाइड कर लेते हैं। पहले वाले को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज आउट ऑफ द प्रोथोरैक्स। प्रोथोरैक्स को लेट्स से इट एज पीटी। ओके, देन दूसरा वाला जो आ जाता है उस रीजन को वी कैन रिप्रेजेंट इट एज मेसोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, एंड जो तीसरा वाला जो आ जाता है उसको हम लोग यहाँ पर मेटाथोरैक्स के हिसाब से बोलेंगे। मेसोथोरैक्स लेट्स से इट एज द एमएस एंड मेटाथोरैक्स लेट्स से इट एज द एमटी इटसेल्फ। इस तरीके से ये यहाँ पर प्रेजेंट होके रहता है। ओके, सो अगर मैं थोरैक्स के लिए अगर मैं देख लूँ तो थोरैक्स के रीजन में यहाँ पर क्या हो जा रहा है, थोरैक्स में यहाँ पर तीन सेगमेंट्स हैं एंड ये तीनों सेगमेंट्स जो हैं वो कवर्ड अप होके रहता है। ये जो तीनों सेगमेंट्स है ना, दीज थ्री सेगमेंट्स दे आर रिमेनिंग इन अ कवर्ड अप लाइक दैट ऑफ द पार्ट इटसेल्फ। ओके, तो यहाँ पर दिस विल बी द शोइंग द पीटी इटसेल्फ, यहाँ पर एम एस प्रेजेंट होके रहेगा, यहाँ पर एम टी प्रेजेंट होके रहेगा इन दैट केस। ओके, इस तरीके से ये यहाँ पर प्रेजेंट होके रहता है। ओके, अब अगर मैं देख लेता हूं तो इनमें ये वाला जो विंग है, नाउ दिस विंग वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ व्हाट, दिस विंग वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द फोर विंग्स इटसेल्फ। ये जो विंग्स हैं हम लोग इन विंग्स को फोर विंग्स बोलेंगे। ओके, एंड ये जो फोर विंग्स हो जाते हैं, जनरली दीज फोर विंग्स दे आर ऑफ नैरो स्ट्रक्चर। ओके, नैरो एज वेल एज these are थिक ऑल्सो। ओके, एंड आपको याद रखना है कि दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इवन लेदरी काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर ऑल्सो। ओके, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग विंग कवर्स भी बोलते हैं, इनको हम लोग एलिट्रा भी बोलते हैं, इनको हम लोग टेगमिना भी बोलते हैं। ओके, एंड ये फोर विंग का मेजर काम क्या हो जाता है, फोर विंग का मेजर काम हो जाता है द प्रोटेक्शन इटसेल्फ। फोर विंग का मेजर काम जो आ जाता है उसको हम लोग यहाँ पर प्रोटेक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इधर पर ये फोर विंग्स के नीचे वाला ये जो विंग आ जाता है, इस विंग को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द हाइंड विंग्स इटसेल्फ। ये जो विंग है इसको हम लोग हाइंड विंग्स बोलते हैं। तो ये जो हाइंड विंग्स अपने पास में आता है, वो हाइंड विंग्स जनरली क्या हो जाता है, इट बिकम्स ब्रॉड। ओके, this becomes a thinner like structure, as well as it is a soft one, broad, thin and soft one, and hind wings जो हो जाते हैं, these are becoming the membranous one also। ये यहाँ पर मेम्ब्रेनस टाइप के भी ये यहाँ पर प्रेजेंट होके वो यहाँ पर रहते हैं। ओके, एंड हाइंड विंग जो है वो मेनली किसके लिए वो काम में आ रहा है, हाइंड विंग्स आर मेनली यूजफुल फॉर दैट
डाटा प्रोटेक्शन, वैसे ही हाइंड विंग्स जो है वो यहाँ पर इनमें फ्लाइंग के लिए इट इज मेनली यूजफुल फॉर। ओके, एंड इसके बाद में ये जो सेगमेंटेशंस हैं, इन सेगमेंटेशंस को वी आर रिप्रेजेंटिंग देम एज दैट ऑफ द स्पाइरकल्स इटसेल्फ। ओके, ये जो तरीके के पार्ट्स आ जाते हैं, तो अब ये स्पाइरकल के लिए अगर हम लोग देख लेंगे तो स्पाइरकल अपने पास में 10 पेयर्स वाले होते हैं। स्पाइरकल्स दे आर एक्चुअली द 10 पेयर्स वन, and 10 pairs के बाद these are the respiratory, they are actually the respiratory kind of that of the structure which are remaining present. So respiratory apertures जो है वो यहाँ पर present होके वो यहाँ पर रहता है। ओके, साथ साथ इनमें इनमें इनके एनल स्टाइल, ये जो रीजन्स है उनको हम लोग एनल स्टाइल बोलते हैं, एंड स्टाइल के साथ साथ एक और रीजन भी यहाँ पर प्रेजेंट होकर रहता है, जिस रीजन को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द एनल सर्कस। यहाँ पर जो पार्ट है उन पार्ट में ये जो रीजन आ जाएगा, इसको नाउ वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द एनल सर्कस इटसेल्फ। Now this region will be representing it as anal circus. So अगर हम लोग anal circus के लिए अगर हम लोग देख लेंगे तो anal circus अपने पास में क्या हो जाएगा, these part we are representing it as one of the sensory structures itself. Okay, they are actually the sensory structures. Okay, and 15 segmented unit के हिसाब से वो यहाँ पर present होके रहते हैं। ये जो पार्ट है इसके अंदर में 15 सेगमेंट्स वगैरह जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होके रहते हैं। अब आपको एक चीज याद रखना है कि ये जो सर्कस है, सर्कस का मेजर काम क्या हो जाता है, व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ सर्कस? सर्कस आर कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, एंड ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो जाते हैं, दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर दे आर सेंसिटिव, ओके, to that of what, these are highly sensitive to that of the sound, and कोई भी तरीके के vibrations के against में they become the sensitive itself in that case. Okay, sound and कोई भी तरीके के we can say that vibrations के against में they becomes that of the sensitive part itself in that case. Okay, and यहाँ पर ये वाला सर्कस के नीचे वाला जो रीजन प्रेजेंट होके रहता है, नाउ दिस रीजन वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज ऑफ द एनल स्टाइल, एंड अगर मैं एनल स्टाइल को देख लूं तो एनल स्टाइल अपने पास में क्या हो जाएगा, दीज विल बी दैट ऑफ द अनजॉइंटेड काइंड ऑफ दैट ऑफ द स्ट्रक्चर। ये एकदम मस्त एक अनजॉइंटेड स्ट्रक्चर हो जाता है। ओके, एंड वी विल से दैट दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इटसेल्फ। ये मस्त यहाँ पर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के हिसाब से ये यहाँ पर प्रेजेंट होके रहते हैं। ओके, एंड वी कैन सी दैट दिस विल बी मेनली रिमेनिंग प्रेजेंट ओवर दैट ऑफ द नाइन्थ स्टर्नम। अगर हम लोग देख लेते हैं तो दीज आर एक्चुअली प्रेजेंट ओवर दैट ऑफ द मेल स्ट्रक्चर्स इटसेल्फ। तो ये जो पार्ट है ये मेनली सेक्सुअल डिफरेंशिएशन वो को प्ले करने में this will be helping in sexual differentiation itself and help in distinguishing the male from that of the female itself, because we can say that males में ही anal style present होके रहेगा। तो हमने यहाँ पर एक पुरुष कॉकरोच को यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, मेल में ही एनल स्टाइल प्रेजेंट होके रहता है, एंड जो फीमेल्स है फीमेल्स के अंदर में एनल स्टाइल जो है वो यहाँ पर एब्सेंट होके रहता है। ओके, मोर ओवर अब अगर हम लोग देख लेंगे तो ये पार्ट आ गया मेटाथोरैक्स वाला रीजन। अब मेटाथोरैक्स वाले ठीक रीजन के ठीक नीचे में ही यहाँ पर ये वाला जो सेगमेंट है उसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द एब्डोमिनल पार्ट इटसेल्फ। अब अगर एब्डोमिनल पार्ट के लिए देख लेता हूं तो एब्डोमेन जो है वो यहाँ पर 10 सेगमेंट्स एब्डोमेन में प्रेजेंट है। ओके, एंड अगर मैं 10 सेगमेंट्स के लिए देख लेता हूं तो इनके अंदर में ग्लैंड्स वगैरह की प्रेजेंस होके रहता है, एंड ग्लैंड वगैरह प्रेजेंट होके ये इनमें डाइजेशन वगैरह में भी दे आर हेल्पिंग देम इन दैट केस इटसेल्फ अकॉर्डिंग। ओके, सो अब मैं अगर देख लेता हूं तो ये जो है दिस वन, ओके, ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ से बनाया हुआ है इनका लेग जैसा दिखने वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज देयर वॉकिंग लेग्स। ये जो है ये इनका
चलने वाला पैर है, दीज आर देयर वॉकिंग लेग्स इटसेल्फ, ओके। एंड मैं ये वॉकिंग लेग्स को मैं अगर देखता हूं तो इट इज शोइंग सर्टेन बोन्स काइंड ऑफ दैट ऑफ द स्ट्रक्चर। इस तरीके से वो यहाँ पर जो है इसका प्रेजेंट यहाँ पर वो शो करता है। तो इसके ऊपर में ऐसे करके मल्टीपल सेगमेंटेशंस प्रेजेंट होके रहते हैं, ओके। एंड अगर हम लोग देख लेंगे तो यही जो इनमें आ जाता है, ये इनका छोटू सा थाई बोन आता है जो हम लोगों में प्रेजेंट होकर रहता है, जिसको हम लोग फेमर बोलेंगे, ओके। It will be consisting of that of the small thigh bone kind of that of the structure. Then that structure we will be representing it as that of the femur itself, okay. And then यहाँ पर इनमें आ जाता है the tibia like part itself, okay. And ये जो सेक्शन है यहाँ पर इसका जो फ्रंटल वाला ये जो पार्ट आता है इसको हम लोग यहाँ पर कॉक्सा हम लोग बोल के रख देते हैं। फिर यहाँ पर ये टर्सस वगैरह रीजन अपने पास में यहाँ पर आ जाता है। सो दिस इज द ओवरऑल काइंड ऑफ दैट ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर दैट ऑफ अ कॉकरोच, ओके। होप सो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया। तो ये कॉकरोच का ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होके यहाँ पर रहता है, ओके। तो कॉकरोच के अंदर में दे आर consisting of that of what they are consisting of that of certain specialized plate like structure जो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। इनके बॉडी के अंदर में कुछ certain specialized plate like structure present होके रहते हैं एंड वो plate like structure को हम लोग स्क्लेराइड्स बोल रहे हैं। These are consisting of certain I would say that plate-like structures itself, जिनको हम लोग we can say that sclerites बोलते हैं। and यही जो sclerites हैं, these sclerites they are responsible of forming the complete exoskeleton itself। यही यहाँ पर exoskeleton वगैरह को बनाने में ये यहाँ पर स्पेशलाइज हो जाता है, ओके। एंड यही जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर को ज्वाइन करके रखने में एक स्पेशल मेम्ब्रेन काम में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं द आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन इटसेल्फ इन दैट केस, ओके। सो स्क्लेराइट अपने पास में दो तरीके के होते हैं। एक आ जाता है जिसको हम लोग डॉर्सल स्क्लेराइड्स बोलते हैं। द पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इज द डॉर्सल स्क्लेराइड्स, ओके। एंड जो अपने पास में दूसरा वाला जो स्क्लेराइट आ जाता है उसको हम लोग वेंट्रल स्क्लेराइड्स के लिए बोलते हैं, ओके। तो वेंट्रल स्क्लेराइट में एक ही तरीके का स्क्लेराइट होता है। एक आ जाएगा वेंट्रल स्क्लेराइड, ओके, उसमें एक ही तरीके का होता है। एक और तरीके का भी स्क्लेराइट हो सकता है जिनको हम लोग लैटरल स्क्लेराइड्स हम लोग इनको बोलते हैं। So these are the three different types of the sclerites which are remaining present in them. ओके तो स्क्लेराइड्स का मेजर फंक्शन क्या हो जा रहा है कि वो उनमें कंप्लीटली उनके एक्सोस्केलेटन को बनाने में हेल्प करेंगे। तो जो डॉर्सल स्क्लेराइड्स आ जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द टर्जाइड्स इटसेल्फ। जो वेंट्रल स्क्लेराइड्स आ जाता है उसको हम लोग स्टर्नाइड्स बोलते हैं। एंड जो लैटरल स्क्लेराइड्स आता है उसको हम लोग प्लूराइड बोलते हैं इन दैट केस। जस्ट वन सेकंड। अगर हम लोग देख लेंगे तो अपने पास में जो डॉर्सल स्क्लेराइड्स आ जाएंगे उन डॉर्सल स्क्लेराइड्स को हम लोग यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेंगे, उनको हम लोग बोलते हैं टर्जाइड। द वेंट्रल स्क्लेराइड्स को स्टर्नाइड। जस्ट वन सेकंड ना डियर। So dorsal one is known as that of the turgid, ventral one is known as the sternite, and the last one it is the known as the pleurites itself in that case. So ये अपने पास में आ गया the cockroach का एक ओवरऑल बेसिस में स्ट्रक्चर। अब फटाफट से हम लोग कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। लेट्स सी अबाउट दैट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ दैट ऑफ द कॉकरोच इटसेल्फ, ओके। तो अगर हम लोग कॉकरोच के सबसे पहले if I am saying the digestive system itself, कॉकरोच का if you would like to see about that of the digestive system itself, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम लोग उनके कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के एक ब्रीफ को हम लोग यहाँ पर देखने की पूरा कोशिश करेंगे, ओके। एंड उसके बाद में उनके माउथ वगैरह के पार्ट वगैरह को हम लोग वहां पर देखेंगे, ओके। सो
अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से अगर मैं देख लेता हूँ तो कॉकरोच के अंदर में सबसे पहला, लेट्स से दैट ऐसे करके, लेट्स डू द थिंग इटसेल्फ लाइक दिस अकॉर्डिंगली। अब इनके अंदर में ऐसे टाइप के कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स इनके अंदर में प्रेजेंट होके रहते हैं, जिनको हम लोग फेरेंजियल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर भी आप इनको बोल सकते हो। यू कैन represent them as that of the pharyngeal kind of structures, and इनके pharyngeal kind of that of the structures जो हैं उसी के साथ साथ these are consisting of that of what, these are consisting of that of salivary gland kind of that of the structure also। ये pharynx के साथ साथ ये यहाँ पर salivary gland वगैरह का भी ये यहाँ पर presence जो है वो show करते हैं। उसके बाद में मस्त आप इसके पेट को ऐसे करके यहाँ पर चीर दो, यहाँ पर मस्त ऐसा एक फूला फूला वाला स्ट्रक्चर जो है वो हमें यहाँ पर दिखता है। एंड ये जो फूला वाला जो स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिख रहा है, ये फूला वाला स्ट्रक्चर का मेजर काम जो है वो मेजर काम यहाँ पर वी कैन से दैट डाइजेशन वगैरह करने का होता है एंड ऑल द अदर पार्ट्स इटसेल्फ। ओके, सो अब इस हिसाब से अपने पास में यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर इसके नीचे में मल्टीपल वी कैन सी दैट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, एंड ये जो स्ट्रक्चर है इट इज coiled kind of thing like this। ओके, वो यहाँ पर coiled होके जिससे कि इनका absorption area जो है वो और ज्यादा वे में वो increase हो जाता है, and this goes towards the ending part of that of the we can say that their structure, and वो जो structure की ओर ending part की ओर जाता है that means the anus वगैरह region की ओर वो यहाँ पर जाता है। अब यही जो रीजन है इस रीजन के अंदर में इट इज शोइंग द प्रेजेंस ऑफ दैट ऑफ वी कैन से दैट मल्टीपल ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ये इनमें भी यहाँ पर प्रेजेंट होकर रहता है। अलोंग विद दैट ऑफ दिस यही जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है बहुत सारे ऐसे ही टाइप के और भी वी विल से दैट द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं we are or they are representing, they are remaining present over here itself like this। चलिए अभी फटाफट से एक के बाद एक सबको लेबलिंग करवाना चालू कर देते हैं। ओके, सो अगर हम लोग देख लेंगे तो ये वाला जो रीजन यहाँ पर आ रहा है, नाउ इफ आई एम सेइंग दिस कंप्लीट रीजन, ये मान लेते हैं उनका कंपाउंड आई वाला पार्ट आ गया। बिकॉज जब हम लोग कॉकरोच को छीलेंगे मतलब काटेंगे कॉकरोच के पीछे से, तो ऑटोमेटिकली उसका जो ब्रेन वगैरह रीजन है वो भी हमें वैसे करके दिख जाता है। तो ये जो पार्ट है दिस पार्ट इज बिकमिंग द ब्रेन ऑफ दैट ऑफ द कॉकरोच इटसेल्फ। ये जो है वो यहाँ पर ब्रेन वाला पार्ट वो यहाँ पर हो जाता है। ओके, एंड ब्रेन वाले पार्ट के बाद ये जो सेक्शन है ब्रेन के अंदर में जो पार्ट प्रेजेंट है वो इसका माउथ है। यहाँ पर मैं एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर को ही बनाया है, वो यहाँ पर माउथ है। माउथ इज ऑलवेज द ओपनिंग इटसेल्फ। ओके, ये इट इज ऑलवेज एक्टिंग एज दैट ऑफ द बकल कैविटी और दैट ऑफ द ओपनिंग इटसेल्फ इन दैट केस। ओके, एंड उसके बाद में इनमें ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बड़ा वाला एकदम मस्त जाड़ा वाला जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाया है, now this structure is what, this structure it is that of their pharynx itself। ये जो स्ट्रक्चर है वो इनका pharynx है। तो अगर मैं pharynx के लिए देख लेता हूँ, आपको याद रखना पड़ेगा कि इन ऑर्गेनिज्म के अंदर में जो इनका pharynx होता है इट इज कंसिस्टिंग ऑफ दैट ऑफ डायलेटरी काइंड ऑफ दैट ऑफ द मसल्स इटसेल्फ। इनके अंदर में डायलेटरी मसल्स वगैरह जो है वो इनके अंदर में प्रेजेंट होके रहता है, एंड ये डायलेटरी मसल्स जो हैं वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड फार्दर वे में एक्सपैंड, मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन का जो काम है वो यहाँ पर मस्त वे में वो यहाँ पर करते हैं। ओके, एंड करने के बाद जो अपने पास में जो स्क्लेराइड्स हैं, ओके, उन स्क्लेराइड्स वगैरह को भी वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन करवाने में वो यहाँ पर उनको हेल्प करते हैं। जो हेड मसल्स के जो स्क्लेराइड्स हैं वो हेड के स्क्लेराइड्स को ये कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन करवाने में इट इज हेल्पिंग। ओके, तो ये अपने पास में आ जाता है। अब इसी के अंदर में से यहाँ से एक ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे करके यहाँ से ड्रॉ होता है।
ओके। एंड ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वो ऐसे इलोंगेट हो रहा है, वो ऐसा मस्त ये जो बड़ा वाला ये जो थैला लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर में जाके वो यहाँ पर डिवाइडेड हो जाता है। ओके, तो ये जो थैला लाइक ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अपने पास में यहाँ पर आ गया, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को नाउ वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द ईसोफेगियल ट्यूब इटसेल्फ। इसको अभी हम लोग ईसोफेगस बोल देंगे। एंड अगर हम लोग ईसोफेगस के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ईसोफेगस अपने लिए क्या हो जाता है कि दीज आर द लॉन्ग एज वेल एज दैट ऑफ द नैरो स्ट्रक्चर्स। ईसोफेगस जो है वो लॉन्ग एंड नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं वो। ओके, एंड वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का जो है मेजर काम क्या हो जाएगा, दिस विल बी ऑलवेज हेल्पिंग इन दैट ऑफ द पैसेज ऑफ दैट ऑफ द फूड इटसेल्फ। हमें मालूम है हमेशा ही वो ईसोफेगस जो है वो फूड वगैरह के पैसेज में ही वो यहाँ पर हेल्प करता है। ओके, अब इनका मस्त ये मोटू सा पेट। ओके, तो अगर हम लोग ये पेट को अगर हम लोग देख लेंगे तो इसको पेट लाइक स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं द क्रॉप। ओके, अब ये क्रॉप जो है, क्रॉप जनरली क्या हो जाता है कि दिस इज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। ओके, एंड ये जो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, नाउ दिस फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर इट इज आल्सो अ थिन वॉल्ड वन। ये जो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, दिस बिकम्स आल्सो अ थिन वॉल्ड वन इटसेल्फ। ओके, एंड वी कैन से दैट इसके अंदर में वी कैन से दैट बहुत सारे इंटरनल फोल्ड्स वगैरह जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होके रहते हैं। दे आर शोइंग multiple internal folds etc itself also, and these are helping in that of breaking down of that of the food, so automatically हम लोग यहाँ पर बोल देंगे कि these will be helping in that of digestion of that of the food itself। तो वो breaking down वगैरह को वो करवाने में वो यहाँ पर help करता है। ओके, देन फार्दर वे में अगर हम लोग देख लेंगे तो अपने पास में ये जो स्ट्रक्चर अपने पास में यहाँ पर आता है, नाउ दी स्ट्रक्चर वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द salivary glands itself। ये जो स्ट्रक्चर है उन स्ट्रक्चर्स को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज द salivary glands। अब मैं अगर salivary glands के लिए देख लेता हूं तो इनके अंदर में दे आर possessing what, they are having a very large and white kind of that of, okay, whitish kind of that of the structure, large as well as whitish kind of that of the structure जो है वो इनके अंदर में प्रेजेंट होके रहता है। ओके, एंड इन्हीं के ग्लैंड्स के अंदर में वी कैन आल्सो से दैट इनमें कुछ लाइक वी कैन से दैट कुछ सर्टेन एकदम मस्त फ्लैटेंड वाला ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो इनमें प्रेजेंट होके रहता है, जिनका कॉन्स्टेंटली काम क्या हो जाता है कि जिनका काम होता है एंजाइम्स एटसेट्रा वगैरह को रिलीज करवाना। So they used to release that of what, they used to release that of the secretions itself, they used to show that of the secretions itself। and इनमें से जो यही जो एंजाइम्स हो जाते हैं ना, नाउ ये जो एंजाइम्स को यहाँ पर रिलीज करवाते हैं, अगर हम लोग देखेंगे तो द सलाइवरी ग्लैंड्स दे आर रिस्पॉन्सिबल लाइक टू रिलीज किस तरीके का एंजाइम्स, दो मेजर तरीके के एंजाइम्स, एक आ जाते हैं द काइटिनेज, एक आ जाएगा द काइटिनेज एंजाइम इटसेल्फ। ओके, एंड दूसरा वाला जो आ जाएगा उसको हम लोग यहाँ पर जाइमेज हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, काइटिनेज एज वेल एज जाइमेज वगैरह, जो कि डाइजेशन में ये इनमें हेल्प करता है। ये हो गया। अब यहाँ पर ये जो हेयर लाइक ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट है, जो एकदम मोटा मोटा सा हेयर लाइक वाला स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, इस तरीके का स्ट्रक्चर जो यहाँ पर ये प्रेजेंट है, in hair like structures को what we are representing it as, we are representing it as that of the hepatic cica। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज ऑफ द हेपेटिक सिका इटसेल्फ। ओके, एंड अब ये जो हेपेटिक सिका अपने पास में आ जाता है, नाउ दीज हेपेटिक सिका आर व्हाट एक्चुअली, दे आर 8 स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, they are 8 small tube like structures itself, या वो प्रेजेंट रहता है, या तो आप ट्यूब हेयर भी आप उनको बोल सकते हो, एंड दे आर मेनली
फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये जो है वो मेनली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है। इनका काम क्या होता है? इनका काम हो जाता है एब्जॉर्प्शन। किस चीज को? जो डाइजेस्टेड मटेरियल्स वगैरह है उनको वो यहाँ पर एब्जॉर्ब करवाने में वो इनको हेल्प करते हैं। ओके, ये हो गया हेपेटिक सिका। अब हेपेटिक सिका के बाद अपने पास में यहाँ पर एक और हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट आ जा रहे हैं उनको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द मैल्फिगियन ट्यूबल्स। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको we will be representing them as the Malpighian tubules itself. Okay, and generally Malpighian tubules are approximately 60 to 150 in that of their number itself. Okay, and they are like long as well as slender structures itself, and mainly these are associated with that of, or these are associated with that of the excretory functions itself. वो यहाँ पर एक्सक्रीटरी रोल वगैरह को प्ले करने के लिए दे बिकम स्पेशलाइज्ड। ओके, अब ये जो मैल्फिगियन ट्यूबल जिस तरीके की ये ट्यूब के ऊपर से वो ग्रो कर रहे हैं, अब वो जो ट्यूब है उनको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज द इलियम इटसेल्फ। ओके, दे आर द इलियम। इट्स अ शॉर्ट नैरो एंड फोल्डेड काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर व्हिच इज रिमेनिंग प्रेजेंट। अब यहाँ पर हाइंडगट के यहाँ पर इनका देख लेते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ऑटोमेटिकली इनमें से जो ये जो पार्ट इनमें प्रेजेंट होके रहता है, ये जो क्रॉप के नीचे जो मस्ट मिनी मोटा वाला स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट है, इस स्ट्रक्चर को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द गिजर्ड इटसेल्फ। ये जो स्ट्रक्चर है उसको वी आर रिप्रेजेंटिंग देम एज द गिजर्ड। सो मैं अगर गिजर्ड वगैरह के लिए देख लूं तो गिजर्ड अपने पास में क्या हो जाएगा? गिजर्ड के रेस्पेक्ट में वी कैन से दैट दीज आर द थिक वॉल्ड वन। दे आर एक्चुअली द थिक वॉल्ड काइंड ऑफ दैट ऑफ द स्ट्रक्चर। ये मस्त एकदम थिक वॉल्ड वाला ये स्ट्रक्चर अपने पास में हो जाता है। एंड गिजर्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मेनली फूड ग्राइंडिंग में जो मेनली हेल्प करता है, विच इज हेल्पिंग इन दैट ऑफ द फूड ग्राइंडिंग प्रोसेस इटसेल्फ। ओके, अब इसके अंदर में जो है इट इज कंसिस्टिंग ऑफ दैट ऑफ 6 मस्क्यूलर टेथ लाइक दैट ऑफ द स्ट्रक्चर। दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ दैट ऑफ 6 मस्क्यूलर टेथ लाइक स्ट्रक्चर्स इटसेल्फ, जो यहाँ पर फूड वगैरह को जो यहाँ पर ग्राइंड करवाने में जो यहाँ पर हेल्प करवाता है। ओके, ये आ गया। अब इसके बाद में ये वाला जो पार्ट आ जाता है, नाउ दिस पार्ट वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ व्हाट? दिस पार्ट वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द रेक्टम। ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग यहाँ पर रेक्टम हम लोग इसको बोल देते हैं, विच इज अ स्मॉल एंड दैट ऑफ अ ओवल चेम्बर इटसेल्फ, जो एक स्मॉल एंड ओवल चेम्बर के हिसाब से जो यहाँ पर प्रेजेंट होके रह जाते हैं। सो if I'm saying about that of the rectum, it is a small and oval chamber, small and oval chamber itself. Okay, and इसके अंदर में 6 longitudinal folds आ जाते हैं। they are showing 6 longitudinal folds, एंड ये जो 6 longitudinal folds इनके अंदर में आ जाते हैं, उन 6 longitudinal folds को we are representing them as that of the rectal papillae। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? we are representing it as that of the rectal papillae itself. So what is rectal papillae? rectum क्या हो जा रहा है? rectum एक छोटा सा oval chamber like structures हो जाते हैं। ओके, जिसके अंदर में 6 folds present होके रहेंगे, एंड वो जो 6 folds है वो rectal papillae हो जाएगा। जितना ज्यादा fold होगा absorption वगैरह रेट जो है वो इंक्रीज होता है, एंड बाद में ये यहाँ पर इंक्रीज करवाने में भी वो यहाँ पर हेल्प करवा देता है। ओके, फर्दर वे में यहाँ पर ये जो रीजन आ जाता है, नाउ दिस रीजन वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज द कोलॉन इटसेल्फ। ओके, एंड कोलॉन इज आल्सो इंटरनली फोल्डेड, एंड हमें याद रखना है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, द रेक्टम, दीज पार्ट्स, ये सब अपने पास में क्या हो जा रहा है? ये सब अपने पास में रेक्टम एंड कोलॉन, ये दोनों ही जो है वो हाइंड गट के अंदर में आ जाता है। माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, गिजर्ड, ये जो 4 पार्ट है, ये 4 पार्ट फोरगट के अंदर में आ जाता है। एंड हेपेटिक सिका एज वेल एज मैल्फिगियन ट्यूबुल्स जो है वो अपने पास में क्या हो जाता है?
वो यहाँ पर मिडगट के अंदर में आ जाता है। तो आई एम रिपीटिंग इट वंस मोर, इफ आई एम सेइंग अबाउट दैट ऑफ द दिस माउथ, देन फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप एंड गिजर्ड, ये जो 5 सेक्शन है वो 5 सेक्शंस कंप्लीटली वो फोरगट के अंदर में आ जाएगा। हेपेटिक सिका, देन वी कैन से दैट मैल्फिगियन ट्यूबुल्स, इलियम, ये सब हाइंडगट के अंदर में आ जाएगा, आई एम सॉरी मिडगट के अंदर में आ जाएगा। एंड कोलॉन एंड ये जो रेक्टम वाला ये जो जोन है ये यहाँ पर हाइंड गट के यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो ये आ जाता है इनका ओवरऑल जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अपने पास में यहाँ पर आया। बोलो आमिया जी। So, for midgut, it's hepatic ceca, malpighian tubule, ileum, and one more thing. What was that? No, I said that 3 part only, that is What- the salivary glands also. Okay. Okay, this part, but salivary gland is not completely under midgut. If I'm saying completely under midgut, it is the hepatic cica, ileum, as well as that of the malpighian tubules. Okay, yeah. Okay. So this is that of the complete digestive system of that of the cockroach itself. अब ये digestive system के बाद cockroach के अंदर में उनका जो mouth parts हैं, now these mouth part is, it is important and they used to put the questions also from that of this thing. So अगर हम लोग माउथ पार्ट के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो अपने पास में यहाँ पर माउथ पार्ट के रेस्पेक्ट में यहाँ पर क्या हो जाता है कि दीज आर लाइक इनमें वेल डिफाइंड जो अपेंडेजेस हैं जिनको हम लोग टिथ वगैरह के हिसाब से भी इनमें रिप्रेजेंट करवाते हैं, वो इनमें प्रेजेंट होकर रहता है। तो किस तरीके से प्रेजेंट होकर रहेगा, लेट्स सी। इनमें एक सबसे पहले इनमें एक टॉप मोस्ट ऐसा वाला इनमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होकर रहता है इस तरीके से। ओके, एंड ये जो स्ट्रक्चर रहता है इस स्ट्रक्चर को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज आउट ऑफ द एपीफेरिंग्स इटसेल्फ। ये स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पर एपीफेरिंग्स बोलते हैं। फिर एपीफेरिंग्स के साइड से ही इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर लाइक दिस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द मैंडिबल। सो याद रखिएगा, इट विल बी अ पेयर ऑफ मैंडिबल, मतलब इधर भी एक इधर भी एक, मैं एक ही बना रहा हूँ। ओके, एंड देन इस मैंडिबल के ऊपर में मैंने ये जो दिखाया हुआ है, these are all the teeth, हाँ, this do remember, this is the teeth itself, that is the jaw. ओके, अब ये दो मैंडिबल जो है, इन दोनों मैंडिबल के नीचे में से एक ऐसे करके मस्त एक टेथ लाइक स्ट्रक्चर जो सॉरी टंग लाइक स्ट्रक्चर ऐसे करके इनमें प्रेजेंट होके रहता है। एंड ये जो टंग लाइक स्ट्रक्चर है, दिस टंग लाइक स्ट्रक्चर को वी आर representing it as that of the hypopharynx itself. Okay, ये तो epipharynx ऊपर गया, ये आ जाएगा hypopharynx, there will be a single hypopharynx only. Okay, and then single hypopharynx के साथ साथ इनका जो farther वाला structure है, it is consisting of that of a bony kind of structure itself like this, ऐसे करके बोनी काइंड ऑफ टाइप का देखने में स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर में मल्टीपल ऐसे दांत जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होके रहते हैं। एंड इसके ऊपर में कुछ ऐसे ग्लैंड्यूलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स भी रहता है, जिसके ऊपर में फर्दर रास्पिंग काइंड ऑफ दैट ऑफ द स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होके रहता है लाइक दिस। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर आपके पास में आ जाता है, दिस पार्ट वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द मैक्सिला। एंड हमें याद रखना है कि देयर इज अगेन अ पेयर ऑफ मैक्सिला, not a single maxilla, there will be a pair of maxilla that is remaining present. Okay, and ये जो pair of maxilla and mandible वगैरह है, अब इनके बीच में से they are consisting of that of what, it is consisting of that of part like this. Okay, इनके अंदर में इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होके रहता है, जो ये पैलेट के तरीके से अगर काम करेगा तो यहाँ पर वी कैन से दैट it is acting like that of this kind of that of the structure. तो ये जो part अपने पास में आ जाता है, इसको we are representing it as of the labium itself. तो ये इनका वी कैन से दैट द माउथ पार्ट्स आ गया। तो माउथ पार्ट में सिंगल एपीफेरिंग्स, सिंगल हाइपोफेरिंग्स, सिंगल लेबियम होता है। बाकी का मैक्सिला एंड मैंडिबल जो है वो हमेशा इनमें पेयर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स के हिसाब से वो इनमें प्रेजेंट होकर रहता है। दैट इज द माउथ पार्ट ऑफ दैट ऑफ, दैट इज द माउथ पार्ट ऑफ दैट ऑफ वी कैन से द कॉकरोच इन दैट केस। ओके, यहाँ पर कॉकरोच के माउथ पार्ट के हिसाब से वो यहाँ पर आपके पास में ये प्रेजेंट होके रहता है इन दैट केस। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया सबको? इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, ग्रेट।
यस, बहुत बढ़िया। सो अब अगर हम लोग देख लेंगे तो अपने पास में इनमें वी कैन से दैट नाउ देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनके अंदर में we can say that of their respiratory system itself, इनके अंदर में द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो अगर मैं इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह के हिसाब से अगर मैं देख लेता हूँ तो इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिसाब से अपने पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनके अंदर में 3 मेजर कंपोनेंट्स जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनमें प्रेजेंट होकर रहता है। ओके, मतलब 2 मेजर कंपोनेंट्स, आई एम सॉरी। एक सबसे पहला वाला जो कंपोनेंट आ जाएगा, लेट्स सी व्हाट इज दैट, जो इनमें सबसे पहला वाला टाइप का जो कंपोनेंट्स आ जाता है उन कंपोनेंट्स को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द ट्रैकी। जो सबसे पहला वाला जो कंपोनेंट आ जाएगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज दैट ऑफ द ट्रैकी और द एयर ट्यूब्स इटसेल्फ, इनको हम लोग ट्रैकी बोलते हैं या तो एयर ट्यूब्स के हिसाब से हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाते हैं। ओके, सो अगर मैं ट्रैकी या तो एयर ट्यूब्स के रिप्रेजेंट में देख लेता हूं तो दीज आर व्हाट एक्चुअली दे आर एन्यूमरस इन दैट ऑफ देयर नंबर। ये यहाँ पर मल्टीपल ट्रैकी या तो एयर ट्यूब्स जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होके रहते हैं। मोर ओवर दे आर शाइनियर वन ऑल्सो, ये यहाँ पर शाइनियर वाला we can say that shiny structure का भी वो यहाँ पर present है। along with that we can say that it will be the transparent one also, ये यहाँ पर transparent भी है। okay, as well as that of transparent and branched tube like structure के हिसाब से वो यहाँ पर present है। ट्रांसपेरेंट एज वेल एज ब्रांच्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के हिसाब से वो यहाँ पर प्रेजेंट होके वो यहाँ पर रहता है। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर हो रहा है, नाउ दिस स्ट्रक्चर इट शोज दैट ऑफ व्हाट, इट शोज एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ दैट ऑफ इनवेजिनेशन इटसेल्फ। ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इट एक्चुअली शोज दैट ऑफ एक्सटेंसिव टाइप ऑफ दैट ऑफ इनवेजिनेशन। ओके, एक्सटेंसिव इन्वेजिनेशंस वगैरह यहाँ पर शो करता है। वो इन्वेजिनेशन वो किसका होता है, नाउ दैट इन्वेजिनेशन इट इज ऑफ दैट ऑफ द स्किन हाइपोडर्मिस। जो स्किन है उस स्किन का जो हाइपोडर्मिस इस इन्वेजिनेशन के हिसाब से वो यहाँ पर प्रेजेंट होके रहता है। फार्दर मोर ये यहाँ पर वी कैन से दैट लाइक फार्दर मोर वे में ये यहाँ पर इंटर कनेक्टेड होके भी यहाँ पर रहता है एंड 6 लॉन्गिट्यूडनल काइंड ऑफ ट्रैकी वगैरह जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होके वो यहाँ पर रहते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट दैट ऑफ द कंपोनेंट दैट इज द ट्रैकी। अब सेकेंड जो इनमें कंपोनेंट आ जाते हैं, ओके, एंड वो सेकेंड कंपोनेंट को we are representing it as that of the second component as that of the spiracle itself। जो सेकेंड कंपोनेंट है उसको हम लोग स्पाइरेकल बोलते हैं या तो उसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज द स्टिग्माटा इटसेल्फ। स्पाइरेकल या तो स्टिग्माटा के हिसाब से हम लोग इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाते हैं। ओके बेटा, तो एक आ गया ट्रैके और एक आ गया स्पाइरेकल। तो अगर मैं स्पाइरेकल के लिए अगर मैं देख लूं तो स्पाइरेकल दीज आर कंसिस्टिंग ऑफ दैट ऑफ 10 पेयर्स। ओके, 10 pairs of aperture kind of thing itself। okay, and in 10 pairs के थ्रू से यहाँ पर एयर जो है वो can say that air it enters through that of the spiracle itself। okay, and air enter करने के बाद they will get escape through that of what, they will get escaped through that of the trachea itself। वो किसके थ्रू से वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, they will get escaped through that of the tracheal region itself in that case। okay, so ये यहाँ पर trachea वगैरह से वो यहाँ पर completely escaped वो यहाँ पर हो जाएगा। ओके, सो मैं रिपीट कर रहा हूँ, 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स है, वहां से हवा उसके स्पाइरेकल के अंदर में जाता है एंड जाने के बाद वी कैन से दैट वो फिर ट्रैकिया से वो फिर बाहर की ओर डिवाइडेड हो जाता है। तो ये जो 10 पेयर्स ऑफ ट्रैकिया अपने पास में आ रहा है, इन 10 पेयर्स ऑफ ट्रैकिया को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इन 10 पेयर्स ऑफ ट्रैकिया को वी आर डिवाइडिंग इट इनटू दैट ऑफ 2 पार्ट्स इटसेल्फ। तो उसको हम लोग यहाँ पर किस तरीके से डिवाइड करेंगे,
10 पेयर्स ऑफ ट्रैकिया को। जो सबसे पहला वाला जो पार्ट आ जाएगा, उस सबसे पहले वाले पार्ट को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द thoracic one, okay, and जो दूसरा वाला जो आ जाएगा, we can say that उसको will be representing it as of the abdominal trachea itself। एक आ जाएगा द थोरासिक ट्रैकिया एंड दूसरा वाला जो एक सॉरी थोरासिक स्पाइरैकल्स एंड दूसरा वाला द एब्डोमिनल वन। आपको याद रखना है जो थोरासिक स्पाइरैकल्स हैं वो थोरासिक स्पाइरैकल्स के अंदर में सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर्स ही प्रेजेंट होकर रहते हैं एंड इट्स अ लार्जर स्ट्रक्चर हो जाता है। एंड ये जो है दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द रेस्ट दैट इज द 8 पेयर्स इटसेल्फ एंड इसका जो स्ट्रक्चर है इट इज मच मोर स्मॉलर देन दैट ऑफ द thoracic part itself। So spiracles का मेजर काम होता है एयर को अंदर में लेना एंड ट्रैकियल सिस्टम का मेजर काम हो जाता है जो एयर है उस एयर को बॉडी से बाहर की ओर निकाल देना इन दैट केस, ओके। इस तरीके से इनमें रेस्पिरेशन जो है दिस इज गेटिंग ऑकर्ड विद इन देयर स्ट्रक्चर इटसेल्फ इन दैट केस, ठीक है। ये हो गया इनमें द रेस्पिरेटरी सिस्टम। बोला आमिया जी। So when you said 10 pairs are present, you said 10 pairs of apertures, right? Okay, I just wanted to ask that. Yeah, मतलब 10 pairs of spiracles there also can be represented as that of the apertures itself in that case, ठीक है। Yeah, okay. So it is like this. So next अब अपने पास में जो आ जाएगा जो next system है, now that next system we are representing it as that of the circulatory system। जो नेक्स्ट सिस्टम अपने पास में आ जाएगा वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इटसेल्फ, ओके। सो अगर मैं देख लेता हूं तो कॉकरोच दीज आर कंसिस्टिंग ऑफ दैट ऑफ एन ओपन टाइप ऑफ दैट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। कॉकरोच जो है it is showing an open type of circulatory system itself, okay, and इनमें blood वगैरह जो है वो इनके open spaces में लक्यूने वगैरह के अंदर में वो इनमें flow करता है, okay। moreover अगर हम लोग कॉकरोच के खून को देख लेते हैं तो द कॉकरोच खून इट इज विदाउट दैट ऑफ एनी काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स, ओके, विदाउट दैट ऑफ एनी काइंड ऑफ दैट ऑफ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट वगैरह जो है वो इनमें प्रेजेंट होके नहीं रहते हैं, ओके। और अगर इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट वगैरह प्रेजेंट होके नहीं रहेंगे तो इसके हिसाब से वी आर रिप्रेजेंटिंग देम एज दैट ऑफ व्हाट, वी आर रिप्रेजेंटिंग देम एज दैट ऑफ द हीमोलिम्फ इटसेल्फ। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग हीमोलिम बोलेंगे बिकॉज इनमें सिर्फ हीमोसाइट्स एंड प्लाज्मा ही इनमें प्रेजेंट होके वो इनमें रहता है, ओके। एंड अब अगर हम लोग देख लेंगे तो इनका जो बॉडी है, नाउ इफ आई एम सेइंग अबाउट दैट ऑफ देयर बॉडी इटसेल्फ विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ देयर सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इन ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में वी विल सी दैट इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ दैट ऑफ 3 साइनसेस। इनमें 3 साइनसेस प्रेजेंट होके रहते हैं, ओके, जहां पर वी कैन से दैट एंड वहां पर लाइक उसके 3 साइनसेस के अंदर में एक हेड साइनस भी उसके अंदर में यहाँ पर प्रेजेंट होके यहाँ पर रहता है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि इनमें ब्लड वगैरह का सर्कुलेशन जो है वो इनमें किस तरीके से इनमें ऑकर करता है, ओके। लेट्स से दैट इफ आई एम टेलिंग, लेट्स से दैट कि दिस वन इज दैट ऑफ द हेड साइनस इटसेल्फ, ओके। तो ये जो हेड साइन मतलब मेन साइनस है, नाउ दिस हेड साइनस इट इज ट्रांसफरिंग द ब्लड, ओके। The head sinus, this is doing what? The head sinus, it is transporting the blood towards that of what? Towards that of the part that is the perivisceral sinus and वहां तक वो इसको भेजता है। तो let's see कि this what it is doing, the blood it is going towards that of the, wait, let's draw it like this. Okay. So let's say that if I am saying it, the head sinus present over here, okay, मैंने यहाँ पर एक और साइनस को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। I was not getting the space over there, that is the, let's say that the pericardial sinus मुझे यहाँ पर मिल गया, okay,
एंड पेरिकार्डियल साइनस के बाद यहाँ पर लेट्स सी दैट डायफ्राम, मतलब जितने भी लाइक साइनस हैं उन सबको कनेक्ट करवा के रखने के लिए दिस स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द मेजर वन। तो डायफ्राम का प्रेजेंस यहाँ पर, ओके। एंड डायफ्राम के प्रेजेंस के बाद पेरिकार्डियल साइनस के ठीक नीचे यहाँ पर this will be showing the presence of that of the perivisceral sinus itself. यहाँ पर this will be showing the presence of that of the perivisceral sinus itself, okay। and then यहाँ पर अपने पास में क्या हो जा रहा है, यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर भी अपने पास में आता है which is maintaining the connection, जिसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे the perineural sinus। ओके तो इस तरीके का ये जो हेड साइनस है दैट इज अ सेपरेट वन। पेरिकार्डियल साइनस जिसके अंदर में हार्ट प्रेजेंट होके रहता है। पेरीविसरल साइनस जहां पर वी कैन से द डायफ्राम जो है वो एक इंटरमीडिएट कनेक्शंस वो यहाँ पर कर रहा है। एंड यहाँ पर पेरीन्यूरल साइनस जो है वो अपने पास में यहाँ पर आता है। तो सबसे पहले खून जो है, इफ आई एम सेइंग अबाउट दैट ऑफ द ब्लड इटसेल्फ, तो द ब्लड फर्स्ट ऑफ ऑल इट एंटर्स टुवर्ड्स दैट ऑफ द साइनस। अब ब्लड जब साइनस की ओर एंटर कर रहा है तो ये पेरीविसरल साइनस से पेरिकार्डियल साइनस की ओर वो जाएगा थ्रू दैट ऑफ द डायफ्राम। ओके सेम वे में यहाँ पर ये जो खून है, नाउ दिस विल बी ऑल्सो गोइंग from that of the perivisceral sinus towards that of the perineural sinus through that of the diaphragm itself, okay। and then इनमें जो पेरिकार्डियल साइनस है, अब हार्ट के थ्रू से ये फिर से ये मेन जो साइनस है उस मेन साइनस की ओर वो यहाँ पर फार्दर वे में वो यहाँ पर रिपीटेड होके वो यहाँ पर आ जाता है। सो दिस एक्चुअली इट बिकम्स दैट ऑफ व्हाट, दिस इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ दैट ऑफ द ब्लड इटसेल्फ। ये यहाँ पर अपने पास में ये यहाँ पर क्या हो जा रहा है, दिस इज एक्चुअली दैट ऑफ द फ्लो ऑफ द ब्लड विच वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर। This is that of the flow of that of the blood which we are discussing over here itself in that case, ठीक है। सो इस तरीके का अपने पास में यहाँ पर पार्ट आ जाते हैं। सो अभी मैं अगर सर्कुलेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग ही इनमें अगर मैं यही मेन है एंड इसके बाद में रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेन है। सो अगर मैं देख लेता हूं तो इफ आई एम सेइंग अबाउट दैट ऑफ द हार्ट, ओके हमें ये यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, ओके हार्ट के रेस्पॉन्स में वी कैन से दैट दीज आर रिप्रेजेंटिंग दैट ऑफ द डॉर्सल ब्लड वेसल्स इटसेल्फ। हार्ट के रेस्पॉन्स में वी कैन सी दैट दिस इज representing about that of the dorsal blood vessels itself। डॉर्सल ब्लड वेसल्स हम लोग इसको बोलेंगे हार्ट के रेस्पॉन्स में, ओके। एंड दिस इट बिकम्स दैट ऑफ द 13 चेम्बर्ड हार्ट इटसेल्फ। in chambered heart itself in that case, okay। and इनमें जो फ्लो ऑफ इनके हार्ट में जो फ्लो ऑफ ब्लड जो होता है, दैट फ्लो ऑफ ब्लड इट इज ऑलवेज अ यूनिडायरेक्शनल इटसेल्फ। जो फ्लो ऑफ ब्लड जो इनमें आ जाएगा, दैट फ्लो ऑफ ब्लड इट इज ऑलवेज द यूनिडायरेक्शनल वन। वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल वे में वो ऑकर करता है। यूनिडायरेक्शनल इन सेंस व्हाट, I would say that the flow of blood it will be occurring from that of the posterior towards that of the anterior end itself। It will be occurring from that of the posterior towards that of the anterior end itself। तो इस तरीके से flow of blood जो है वो यहाँ पर इन में ऑकर करता है, ओके। अब फार्दर वे में वी कैन से दैट जो पेरिकार्डियल साइनस है वो हमने पहले ही बोल दिया कि उसके अंदर में हार्ट प्रेजेंट होकर रहता है। पेरीविसरल साइनस के अंदर में गट्स प्रेजेंट होकर रहेगा। पेरीन्यूरल साइनस के अंदर में नर्व कॉर्ड्स वगैरह जो है वो इनमें प्रेजेंट होके वो इनमें रहता है इन दैट केस, ठीक है ना। अब इनमें अगर हम लोग देख लेंगे तो ठीक हार्ट वगैरह के ऊपर में इनमें एक आयोर्टा भी प्रेजेंट होकर रहता है जिसको हम लोग एंटीरियर आयोर्टा हम लोग उसको बोलते हैं, जो हेड तक जाता है। वो डॉर्सल वेसल्स वगैरह से लाइक हेड तक
वो यहाँ पर मूव यहाँ पर करता है। ओके अब इनमें एक स्पेशलाइज काइंड ऑफ द एक मसल्स भी इनमें प्रेजेंट होकर रहता है, जो कि इनकी वी कैन से दैट सर्कुलेशन में हेल्प करता है, एंड वो स्पेशलाइज मसल्स को we are representing it as that of the LAD muscles itself. Okay, so if I'm saying about that of these LAD muscles, we can say that these are the triangular structures. Okay, triangular as well as that of the fan like structures itself. Okay, triangular along with that of the fan like, ये अपने पास में muscles हो जाते हैं, triangular and fan like ये muscles के हिसाब से ये यहाँ पर present है। ओके एंड अगर मैं लोकेशन देख लूं तो इनका लोकेशन क्या हो जाता है कि दे आर लोकेटेड एट दैट ऑफ द पेरिकार्डियल साइनस। ओके एट दैट ऑफ द फ्लोर ऑफ द पेरिकार्डियल साइनस इटसेल्फ, वो वहां पर ये प्रेजेंट होके वो यहाँ पर रहता है। ओके एंड डॉर्सल वेसल्स वगैरह को ये यहाँ पर कनेक्ट यहाँ पर ये करता है इन दैट केस। ठीक है ओके अब अपने पास में जो डायफ्राम होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, डायफ्राम अपने पास में दो तरीके का होता है, मतलब इनके पोजीशनिंग के ऊपर बेस करके इन ऑर्गेनिजम्स में जो डायफ्राम आ जाता है। अब ये डायफ्राम इनमें पोजीशनिंग के ऊपर बेस करके वी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ डायफ्राम। ओके कैसे, एक जो आ जाएगा जिसको वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द डॉर्सल डायफ्राम इटसेल्फ, जो सबसे पहला वाला आ जाएगा जिसको हम लोग डॉर्सल डायफ्राम बोलेंगे, एंड ऑब्वियसली डॉर्सल है तो ये वाला आ जाएगा द वेंट्रल डायफ्राम। सो अगर मैं डॉर्सल डायफ्राम के रेस्पेक्ट में अगर मैं देख रहा हूं तो डॉर्सल डायफ्राम इट इज ऑलवेज व्हाट, इट इज ऑलवेज एक्टिंग एज दैट ऑफ अ partition in between that of what, it is always acting as that of a partition in between that of the pericardial and perivisceral sinus, pericardial, okay, as well as that of the perivisceral sinus itself। ओके पेरिकार्डियल एंड पेरीविसरल साइनस के हिसाब से ये अपने पास में यहाँ पर डॉर्सल वाला वी कैन से दैट डायफ्राम अपने पास में आता है। एंड सेम वे में अगर मैं वेंट्रल वाले के लिए अगर मैं देख लूं तो वेंट्रल वाला अपने पास में क्या हो जाएगा, इट विल बी ऑलवेज दैट ऑफ अ पार्टीशन इन बिटवीन दैट ऑफ the perivisceral one, okay, perivisceral as well as that of the perineural itself। ये हमेशा पेरीविसरल एज वेल एज दैट ऑफ पेरीन्यूरल साइनस, इनके बीच में ये एक पार्टीशन के हिसाब से वो यहाँ पर प्रेजेंट होकर रहते हैं। ओके बेटा ठीक है, समझ में आया एवरीबॉडी? This is about that of their, we can say that the circulatory system itself। अब circulatory system के बाद में हम लोगों को जो मेन डिस्कस करना है वो आ जाएगा इनका, we can say that the reproductive system itself and that of their somewhat excretory system वगैरह जो पार्ट है उसको भी हम लोग थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बट मेन जो है इसके बाद में तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट विल डिस्कस टुमारोज क्लास इटसेल्फ। कल हम लोग का ये चैप्टर लास्ट होगा, क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे एंड देन विल स्टार्ट द फिजियोलॉजी सेक्शन इटसेल्फ। कोई डाउट है बताओ, एनी डाउट? आमिया, संजना, एनी डाउट एनीबॉडी? बोलो। No doubt, sir. No, Wow, sir. that's good. No, sir. मीनाक्षी, मीनाक्षी बेटा? No, sir. No doubt. ओके। प्रीतिका? No, sir. रूपिका? नो? ओके, दैट्स ग्रेट। तो बाय दैट वी आर डन फॉर दैट ऑफ टुडे। ठीक है ना, आज हम लोगों का ये पार्ट जो है वो अपना खत्म हुआ। ओके सो अब हम लोग लगभग खत्म हो ही चुका है सारे पार्ट्स। ओके अब कल इसकी समाप्ति होएगी, क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे कल हम लोग, एंड देन आराम से वी विल स्टार्ट द लास्ट पार्ट ऑफ दैट ऑफ आवर प्लांट इटसेल्फ, मतलब लाइक सेक्शन इटसेल्फ, दैट इज अ फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी हमको थोड़ा फास्ट करना है। ओके फिजियोलॉजी में हम लोग लाइक प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर में हम लोग मेन ज्यादा स्ट्रेस हम लोग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन की ओर करेंगे, एंड बाकी के जो भी फिजियोलॉजी है वो फिजियोलॉजी हम लोग थोड़ा आराम आराम से हम लोग जाएंगे। ओके एंड अगर हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में देख लेते हैं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में सर्कुलेशन, न्यूरल सिस्टम एंड लोकोमोशन, ये तीन जो चैप्टर है इसको हम लोगों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से वी हैव टू डू दैट। ओके चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी, मिलते हैं कल। We'll finish up the portion. Thank you everyone. Thank you, sir. Thank you beta. Thank you, sir. Bye beta. Thank you. Thank you, sir. Thank you beta. Bye.